जिया बेकरार है। बोले सर में खुजली मची, ऐसे करती नहीं, आजा मेरे जाने मन तेरा इंतजार है। डींगर गाना गाता ही गात मार डालो। अब बता इन गाना से कल्याण हो जाएगा। अगर गाना गाओ तो धार्मिक गाओ जिनसे कल्याण हो। बोला तालियों से, बोला श्री राम जय राम तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होती है। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई ना कोई गम होती है। समझो। बोला अब नेक आवाज निकली। थोड़ी देर और कथा बढ़ा रहे, फिर शास्त्री जी के माध्यम से सुनेंगे। थोड़ी देर और गौर करेंगे वही जहां प्रसंग चल रहा है। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया जब तक सती जिंदा रहेगी तब तक भोला अपने शरीर से सती को नहीं बैठेगा। गए और पर्वत में जाकर के भोला ने समाधि लगा ली। और समाधि जानता हो माताओ, समाधि जानती हो कि भोले बाबा कितने दिन की लगाते? एक दिन की या 2-4 दिन की? 87 हजार वर्षें हो जाती थी। भोला नेत्र नहीं खोलते थे अगर समाधि लगा ली फिर। और आज के भैया को 87 घंटों की समाधि लगा ले तो जो भगभगा देगी चैन ना लेन देंगे। समाधि लगाओ, भजन करते रहो, इन वाली को दे दे, घर में चलो उठा जाओ, मंदिर करके ले आओ। समाधि आज भजन कोई नहीं पा रहा है। भक्तों भोले बाबा समाधि लगाए रहे और वो सती एक पैर पे खड़ी रही, बुलाती नहीं। भोले बाबा तुम क्यों इतने नाराज हो गए हो? लेकिन भोला ने हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। भोला समाधि लगाए रहे, मैया कर जोरे खड़ी रही। 87 हजार वर्ष तक सती खड़ी रही। और 87 हजार वर्ष के बाद जब भोला के नेत्र खुले तब तक एक घटना घटित हो गई आकाश में। तब ही देखाया आकाश और देवन के यान जाए रहे हैं और कर रही देवियां चहल पहल, गायन गंधर्व गाए रहे हैं। आकाश मार्ग से देवताओं के विमान जाने लगे। भोला की समाधि खुली है तो सती को निकाय बोले बाबा तुम इतनी सालन के बाद उठे, लेकिन ये महान प्रलय हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तब भोले बाबा बोले सती ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं देवता लोग। बोले वहां क्या है? वहां तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता लोग जा रहे हैं। सोई सती जलान लगी, कहने लगी पापा ने यज्ञ रचाओ, पापा ने यज्ञ रचाओ, हमें नहीं बुलाओ। बबुल ने यज्ञ रचाई पर मैं ना बुलाई भरतार। मालूम है
बेटियों की हालत क्या होती है, सबकी हालत होती है। कभी लिख रहा है उत सब है यहाँ पिताजी के, तो उत्साह बेटियों से पूछो। जो सासुरे में है उन्हें पूछो, उन्हें कितना उत्साह होता है पिताजी के यहाँ कोई उत्सव चल रहा हो तो। उत्सव है यहाँ पिताजी के, उत्साह बेटियों से पूछो। और मायके की कुशल कामना का ये चाह बेटियों से पूछो। बेटियों से पूछो, अगर चाचा के लड़कों की शादी हो तो 2-4 महीना पहले से तैयारी चलती है। वो तो माई के दावे मिलेंगे, सब सहेली मिलेंगी, चाचा के लड़का की शादी है, बड़ा खुशी होती है। सती बोली हमें क्यों नहीं बुलाया? बोले बाबा बोले ये तुम्हें नहीं मालूम है क्यों नहीं बुलाया, लेकिन बुलाया नहीं है। सती जो जलान लगी कान लगी, बोले बाबा पिताजी के यहाँ तो बगैर नहीं हो तो जा सकता तो हमें भेज दो। तो बोले बाबा बोले सती सभी भक्त बोलेंगे, अरे अगर मैं पागी और मेरी गौरा पिलने होतेगा। हमने देखा है मायके के चक्कर में जब पति से बिगड़ जाए, लेकिन पत्नियां पति की बात नहीं मानती। अगर मायके की कोई बात कही तो भोले बाबा ने समझाया, अरे बबुल तेरे में यज्ञ रचायो, बोले न्योता नहीं बिगड़ायो। बाद में पछताओगी जो बड़ा दिल में उतारा। भोले बाबा ने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन सती जब नहीं मानी, जिद करे गई, तब भोला ने अपने 2 गढ़ सती के साथ में कर दिए। कहा जाओ एक गढ़ो, जिस तरह से हमारी सती को लेकर जा रहे हो दक्ष के यहाँ, उसी तरह से सती को वापस करके पर्वत पर लेके आना है तुम्हें। पहुंची मायके में गढ़ों को लेकर के। अरे बगैर न्योता के क्या पहुंचना होता है। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची तो बहनाई ठलाई भाई। एक बात और जान दो, जो सड़ुआ रेता बहुत खराब हुआ है। अगर एक बहन को न्योता दे के बुलाए लो जाए मायके में, दूसरी को न्योता न हो जाए तो बाद मान बढ़ जाए, तब सही रहो बढ़िया रहो, भाई ना बुलाओ। हाँ हमारी इज्जत हो, बाहर में जाए कुआं में जाए। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची तो बहनाई ठलाई भाई। बबुला ने बात कछुनाए पूछी, मैया कछुआए सनाई भाई। मैया पास में आई और कान लगी लल्ले आई गई, बड़ी करिया पड़ गई तुम। पार्वती कान लगी पर्वत पर रह रहे के उगल का क्रीम पाउडर धरे तो मैया पर्वत में बड़ी हवा लगते है, लपट जनते है, तासो शरीर कारो पड़ेगा। सती उनकी माता जी कहने लगी तुम ऐसा करो जाओ और यज्ञशाला के पास में बैठना, जैसे ये यज्ञ हो रहा है वहां जाकर के बैठना, और यज्ञ में जब आहुतियां लगे तो तुम भी आहुति लगाना अपने हाथों से। सती गई यज्ञशाला के पास में पहुंची बगैर न्योता के, और जब यज्ञशाला के पास में पहुंची, वहां बड़े बड़े बैनर टंगे हुए थे जिन पर लिखा था जिस किसी ने भी भोले के नाम की यहाँ आहुति लगाई उसको कटवा करके इसी यज्ञ में चढ़ा दिया जाएगा। ये दक्ष का कहना था। आहा, अपने पति भोले का अपमान मायके में देखा है। सती रोने लगी और कहने लगी बाजी बा पापी पिता दक्ष, तूने भोला को नहीं बुलाया तो नहीं बुलाता, लेकिन मेरे भोले का इतना बड़ा अपमान नहीं करता। अगर तू हमारे भोले का इतना बड़ा अपमान करेगा, उनकी आहुति जब नहीं लगेगी तो ये सती अब लौट करके भोला को मुंह नहीं दिखाएगी। भोला ने हमें बहुत रोका था, लेकिन ये पापी नहीं मानी। पिताजी के यहाँ यज्ञ देखने चली आई, यज्ञशाला के पास खड़ी हो गई और रो करके एक बात कहने लगी, देवता लोगों, हे सूर्य देव, हे चंद्र देव, हे महिदेव साक्षी रहियो, यदि पवन देव तुम पहुंच सको तो भोला से संदेश
गवाही दे देना सब देवता लोगों। पवन माने हवा होती है, ये हवा अगर पहुंच सके तो भोला को बता दे जाकर के। गवाही दे देना ये सतिया जिस सत्य में दुनिया को छोड़ करके जा रही है, मेरे भोला को धीरज बनाते रहना देवगढ़ो। यज्ञ में कूदने से पहले एक बात और कह नहीं सकी, हे बेधना मोहे इतनो दीजो जो सती सत्य की धनी रहे, ये जब जब जहाँ जहाँ जन्म तो भोला की दुल्हनिया बनी रहे। जब जब जहाँ जहाँ मैं जन्म लेकर के आऊं और हर बार मेरी शादी भोला की साथ में होती रहे। बताओ, वो भी एक पत्नी थी, भोला की बात नहीं मानी, चलो उसका नतीजा स्वयं भुगत रही है। लेकिन आजकल की पत्नी दिखाती तुम्हारे संग में हमारे बाप ने शादी करके मौत कर्म भोग दो। अगर तुमसे बढ़िया कुआरी रहती तो ज्यादा सुखारी रहती। सती यज्ञ में कूदने से पहले कह रही है, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, सातों जन्म नहीं हर जन्म तक शादी मेरी भोले के साथ में हो। और इतनी बात कहने के बाद में अरे आगे बढ़ के यज्ञ में छलांग धरी के मारी, अब सती आगे बढ़ी है, एकदम से यज्ञ कुंड में कूद गई, अग्नि प्रकट करवा दी गई थी। गली है महाराज हर कर गई है, कई भोला की आज सती कर गई है। भैया धन रहने यज्ञ कुंड में सती जल करके राख हो गई। यही कारण था, जब पति का अपमान किया, पति की बात नहीं मानी, राम की परीक्षा ली, उसका नतीजा स्वयं सती को भुगतना पड़ा, जिंदगी को छोड़ करके उनको जाना पड़ा। समझे? तो पति का अपमान ये मामला खतरे से खाली नहीं हुआ करता है लोगों। और इससे आगे तो अभी आप लोग सुन ही रहे थे, जाकर के सती ने हेमांचल नगरिया में राजा हेमांचल के यहाँ जन्म लिया है। तब तक ये 50 रुपये राम लखन छापने की बाकी है। अरे राम लखन मेरे भैया रे तुम उठेगा कोई नहीं, बैठोगे थोड़ी देर, क्योंकि हमने बुलाया है शास्त्री जी को।